हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर रतिका। चलो आज हम हमारा वीडियो स्टार्ट करें। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का हमारा लेक्चर पूरा क्रेडिटर्स टर्नओवर पे है और इसके साथ साथ मैं तुम्हारा टॉपिक कवर करूँगी वो करूँगी मैं एवरेज पेमेंट पीरियड। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको हमको पेमेंट देना है, जिनसे हमने कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदे हैं, तो हम उनको पेमेंट कितनी जल्दी दे रहे हैं उसके बेसिस पर है। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा क्रेडिटर्स टर्नओवर कैसे निकालते हैं हम। जैसे हम डेटर्स टर्नओवर पे नेट क्रेडिट सेल्स ले रहे थे, हम यहाँ पे लेंगे सेम ऐसे नेट क्रेडिट परचेजेस, क्योंकि अगर कैश परचेजेस होगा तो हमारे क्रेडिटर्स होंगे ही नहीं। और जैसे वहाँ पे हमारे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल थे, ऐसे हमारे यहाँ पे एवरेज अकाउंट पेबल होंगे बच्चों। तो एवरेज अकाउंट पेबल में क्या क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा एवरेज क्रेडिटर्स प्लस आपके एवरेज बिल्स पेबल। अब आपके एवरेज क्रेडिटर्स क्या होते हैं? आई होप तुमको समझ में आ गया होगा पूरा। ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2। और सेम ऐसे एवरेज बिल्स पेबल के लिए रहेगा, ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2। इजी है ना? सेम डेटा जैसा ही है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। और एवरेज पेमेंट पीरियड क्या होगा बच्चों? कुछ भी नहीं। अगर 365 डेज निकालना है तो 365 डेज में से, अगर मंथ्स में निकालना है तो 12 मंथ डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर। इजी है। चलो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट हमारा इसी बेस पे। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले रही हूँ जिसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट द क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एंड द एवरेज पेमेंट पीरियड ऑफ अकाउंट्स पेबल। क्रेडिट परचेज दे रखी है तुम्हें, क्रेडिटर्स ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखे हैं 2 लाख के, फिर क्लोजिंग क्रेडिटर्स है 1 लाख के, बिल्स पेबल है ओपनिंग 40 का, बिल्स पेबल है क्लोजिंग 60 का। चलो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? हमारे क्रेडिटर्स टर्नओवर। तो अब तुमको क्रेडिट परचेज तो दे रखी डायरेक्टली, तो इसमें कुछ दिमाग नहीं निकालना है। तो तुम्हारा ये तो हो जाएगा 10 लाख। लेकिन अब तुमको एवरेज अकाउंट पेबल निकालना है, तो उसके लिए पहले एवरेज क्रेडिटर्स और एवरेज बिल्स पेबल निकालने पड़ेंगे। तो एवरेज क्रेडिटर्स कैसे निकालोगे बच्चों तुम? 2 लाख प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कितना आएगा? 1,50,000। इजी है। अब सेम ऐसे एवरेज पेबल कैसे निकलेगा? 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 50,000 आया। अब हम क्रेडिटर्स टर्नओवर में हमारा नेट क्रेडिट ये डिवाइडेड बाय इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। 1,50,000 प्लस 50 हो जाएगा हमारा 2 लाख रुपीस। ठीक है, तो हमारा क्रेडिटर्स टर्नओवर कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा हमारा 5 टाइम्स, है ना। 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इज 5 टाइम हमारा क्रेडिटर्स टर्नओवर आ जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं हमारा एवरेज पेमेंट पीरियड। अगर हम मंथ्स में निकाल रहे हैं तो 12 मंथ डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आएगा? 2.4 मंथ्स आ जाएगा। अगर आपको डेज में निकालना है तो कर लो, 365 डेज डिवाइडेड बाय 5। अगर तुम 365 डेज डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो तुम्हारा कुछ आएगा 73 डेज। मतलब तुम 73 डेज में तुम्हारा पेमेंट कर रहे हो, और मंथ्स में लिखोगे तो 2.4 मंथ में पेमेंट कर रहे हो। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था। मैंने बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं लिया है अभी। लेकिन हाँ, मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं, आगे वाले वीडियोस में मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेशियो पे बेस्ड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लिए, जिसमें मैंने पूरा टर्नओवर रेशियो कवर करा है।
तो वो वीडियो ज़रूर देखना तुम्हारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसके पहले ये वीडियो देखना ताकि तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो। और सबसे पहले मेरा चैनल क्या करना है, तुमको सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। थैंक यू।